सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। हाजिर हूँ एक बार फिर आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ अपने प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ। ये प्रोग्राम हर हफ्ते बुधवार और शुक्रवार के दिन आपके सामने मैं पेश करता हूँ। जन्म कुंडली ग्रहों के ऊपर, नक्षत्रों के ऊपर, राशियों के ऊपर बेस ये प्रोग्राम मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है इसकी की जाती हैं और साथ ही साथ हम गणना करते हैं वर्तमान में ग्रहों की और साथ ही दशाओं की, कि वर्तमान में दशा कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है जिसका हमारे जो जीवन के ऊपर जो प्रभाव है हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। समस्त ये यूनिवर्स जो हमारे इस पृथ्वी लोक के ऊपर जिसका अधिकार है, जिसका असर डलता है, उसके ऊपर इन ग्रहों का जो प्रभाव है, हम ह्यूमन बीइंग हमारे ऊपर जो प्रभाव है उसको जानने की कोशिश करते हैं। किस तरह से किन्हीं समस्याओं में जो हम उलझे हुए हैं, कैसे उनसे हम अपने आप को बाहर उबार सकते हैं, कैसे ऐसे साधनों का उपयोग कर सकते हैं जिनसे हमारी समस्याएं जो है वो कम हो जाए या हमारे लिए जीवन का जो रास्ता है वो बेहतर हो जाए। जो हमारे जीवन भर की समस्याएं हैं उनसे हम किसी ना किसी तरह से निजात पाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारे रास्तों का प्रयोग करते हैं। तो में जन्म कुंडली एक ऐसा साधन जिसके द्वारा हम बहुत सारी गणनाएं कर जानने की कोशिश करते हैं, भिन्न भिन्न जो फील्ड्स हैं उसमें जानने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम के आगाज में हम आपको सूचनाएं प्रदान करते हैं। सूचनाएं सबसे पहले हेल्थ के बारे में। भाई अगर आपका कोई भी सेहत से संबंधित आपकी समस्या है तो अपने जीपी साहब से, डॉक्टर साहब से आपने संबंध स्थापित करना है, उनसे सलाह मशवरा करें, उनके बताए अनुसार अपनी दवाइयों का सेवन करें, जो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। वहीं जब दूसरी बात आती है लॉ के बारे में, कानून के बारे में, तो हम आपको हमेशा सूचित करते हैं कि अगर आपका कोई कानूनी मसला है तो भाई वकील साहब से, सॉलिसिटर साहब से, बैरिस्टर साहब से, जो स्पेशलिस्ट हैं इस प्रोफेशन के, आप उनके साथ परामर्श करें, उनके साथ अपने विचार विमर्श करें, अपनी समस्याओं को उनके साथ शेयर करें और उनके बताए अनुसार जो भी कानूनी एक्शन है, कानून के दायरे में रह के आप कर सकते हैं, उससे करें जिससे आपको लाभ रहेगा। जन्म कुंडली के बारे में तो आप जानते हैं, हमेशा ही आपके साथ में रूबरू होता हूँ तो आपको बार बार जानकारी देता हूँ कि ये ग्रह नक्षत्रों और राशियों के ऊपर, दशाओं के ऊपर बेस जो है, कैलकुलेशन बेस जो है, ये प्रोग्राम रहता है जिसमें हम आपकी समस्याओं का समाधान, आपकी लाइव कॉल जो है, आप मुझे कॉल कर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने सवालों के बारे में जानने की कोशिश और उनका निदान कैसे हो जानने की कोशिश करते हैं। बहुत से आसान से माहौल में, सुखद
माहौल में, पारिवारिक माहौल में मैं आपको कुछ ना कुछ उपाय या कुछ ना कुछ ऐसी एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ये मेरा हमेशा कोशिश रहती है। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप जब भी मेरे साथ बात करना चाहें और लाइव प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहें, तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप जब भी मुझे कॉल करें तो आप ऐसे स्थान पे हों जहाँ पे बिल्कुल एकांत हो, शोर शराबा बिल्कुल ना हो, ताकि आप और मैं आपस में अच्छी तरह से कम्युनिकेशन बना पाए। दूसरी बात, आप जब भी बात करें तो पर्टिकुलर जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपके पास जरूर हो। नहीं भी है तब भी बात बनेगी। आप अपना सवाल दे सकते हैं, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे कि आपके सवाल का जवाब हमारे पास मैथमेटिकली क्या आता है, हिसाब किताब के द्वारा क्या आता है, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि आपका जो मुझे प्यार है, आपका जो मुझे साथ है, पूरे एक वर्ष से आप लगातार मेरा जो सहयोग देते हैं, उस सभी के लिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और जन्म कुंडली से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, मैं उनको आपको बताने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ गागर में सागर जैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से समय में आपको देने की कोशिश करता हूँ। वर्तमान में ग्रहों का, आने वाले त्योहारों का, बहुत सी ऐसी सूचनाएं होती हैं जो, जैसे आपको मालूम है, न्यू मून, फुल मून की कई बार आपको जानकारी नहीं रहती है और कई बार तो मैं अचंभित होता हूँ जो आपके यहाँ की जनरेशन जो है वो खास करके पूछती है क्या, तो उनको भी मालूम होता है कि न्यू मून और फुल मून का, या संक्रांति का, या ये कहें कि और कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में उनको बिल्कुल भी, मैं उसको भी यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ जो आपके लिए लाभप्रद है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, दान पुण्य किए जाते हैं, जो हम इंसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो ये मेरी कोशिश रहती है। मैं हमेशा कहता हूँ जन्म कुंडली में हम विभिन्न जानकारियाँ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके बारे में कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आप किस तरह से इस संसार में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, क्या रहेगा आपके जीवन में, कैसे आचार विचार आपके हो सकते हैं। ये हमारी कोशिश होती है इससे हल्की फुल्की एक दो चीजें आपसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम की जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है कि हम आपसे दिन भर बात कर सकें, बहुत डिटेल में आपसे बात करें। फिर भी हम छोटी सी चीज़, जैसे मैंने कहा गागर में सागर, छोटी सी चीज़ को हम आप में समय में ही आपको बहुत सारी जानकारी देने की जो है वो कोशिश भरपूर करते हैं। साथ ही साथ आपके धन की स्थिति की
वे बात करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल लेवल कितना रहेगा और उसमें क्या कोई कमी तो नहीं है, कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा, उसमें कोई जो प्लैनेटरी कोई ऐसी पोजीशन तो नहीं है जो आपके लिए गतिरोध की को बनाए हुए, तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। आपके भाई बंधु आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे, उनसे आपको लाभ होगा, अन्यथा आप उनसे किस तरह से लाभ की स्थिति पैदा कर सकते हैं। सुख की बात करता हूँ तो मात्र सुख है, एजुकेशन का सुख है, बच्चों का सुख है। सुख में तो सभी चीजें आ जाती हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख में हो, शांति में से भरपूर हो, हम जीवन को बहुत अच्छी से जिए। लेकिन उसमें कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है जो हमारे लिए दिक्कतें परेशानियां लेकर आती है। संतान के बारे में विशेष कर आप लोग सवाल करते हैं, उनकी एजुकेशन को लेके, उनकी शादी को लेके, उनके प्रोफेशन को लेके, और कई बार उनकी हेल्थ को लेके भी आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो वो ग्रहों के हिसाब से होती है। बाकी आपको मालूम है कि आपने अपने जीपी साहब से मेडिकली जो हेल्थ सहूलतें हैं, अपने जीपी साहब से, डॉक्टर साहब से ही आपने राब्ता करना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जब हम इस आपकी कुंडली को देखते हैं तो उसमें एक ऐसा घर भी है जिसके बारे में आपके नेम फेम, आपकी एजुकेशन, आपके बच्चे किस प्रकार होंगे, किस तरह से उनका जीवन होगा, आपके साथ संबंध कैसा होगा, उनके बच्चों की से आपको कितना सुख मिलेगा, ये चीजें साथ में जुड़ी रहती हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपकी कुंडली से जितना मैक्सिमम हम आपको इंफॉर्मेशन दे पाए, इस बारे में देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ रोगों की बात होती है, ऋण की बात होती है, कर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों कर्जा हमारे ऊपर बढ़ रहा है, क्या कोई हमें अच्छे जो है काम करने वाले वर्कर मिल सकते हैं। बहुत सारी चीजें इस तरह से जुड़ी रहती हैं जिनका हम जन्म कुंडली से अध्ययन कर आपके लिए जो भी जानकारी है, जो भी आपके लिए सहूलत से भरी हुई जानकारी है, वो आपको प्रदान करने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में गृहस्थ जीवन की जब बात आती है, शादी की बात आती है, तो सबसे पहले हमें ये होता है कि हमें एक अच्छा पार्टनर मिले, जीवन साथी मिले, जिससे हम जिंदगी भर सुखमय जीवन बताएं, जिससे हमारा जीवन रोमांच से भरा हो, प्यार से भरा हो, खुशियों से भरा हो, हम एक साथ आगे जिंदगी को बढ़ाएं, दो होते हुए एक की तरह काम करें। ये जीवन गृहस्थ में जीवन में इस तरह के सुख हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो कंपैटिबिलिटी इसमें सबसे जरूरी रहती है। कंपैटिबिलिटी में हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा ध्यान दें कि मांगलिक दोष की कंपैटिबिलिटी हम करते हैं, मांगलिक दोष का प्रभाव कितना है ये जानना बहुत जरूरी है। तभी मांगलिक को विशेष महत्व दें। अगर मांगलिक आपके लिए शुभ योगकारी है तो मांगलिक से घबराने की जरूरत नहीं। उसके पूजा पाठ, दान पुण्य, रत्न धारण करने की जरूरत नहीं रहती है। मांगलिक में हम के साथ साथ हम देखते हैं कि
आपके कंपैटिबिलिटी में पॉइंट सिस्टम रहता है, आउट ऑफ 36 कितने पॉइंट्स हमें मिलते हैं। कई बार हम पॉइंट्स के ऊपर ही बैठे रहते हैं कि अगर 18 पॉइंट्स से ज़्यादा हो तो तब आपका जो कंपैटिबिलिटी अच्छी है। इसमें भी हमें बहुत विचार करना होगा। बहुत से केसेस आपके द्वारा ही मुझे दिए जाते हैं जिसमें आप ये कहते हैं प्रोग्राम लाइव में भी बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि हमने कंपैटिबिलिटी करवाई थी, इतने पॉइंट्स मिले, मांगलिक भी नहीं है, लेकिन हमारा गृहस्थ जीवन जो है वो निर्वाह है, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। हमारे में संबंध विच्छेद की स्थितियाँ हो गई हैं और संबंध विच्छेद हो गए हैं। ऐसी स्थितियाँ तो कंपैटिबिलिटी में हमें बहुत से विभिन्न फैक्टर जो हैं, जिसमें जनरली ये होता है कि आपकी राशियों का, जैसे हम पॉइंट्स को देखते हैं, मांगलिक देखते हैं और साथ ही साथ नवांश की पोजीशन देखते हैं। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपकी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इनको आमतौर पे ज़्यादा हम कंपैटिबिलिटी में हम कैलकुलेट करने की या जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें देखना होगा। तो साथ ही साथ कंपैटिबिलिटी के जो सुख हैं वो किस तरह से मिले, किस तरह से हमारे लिए एक अच्छा जीवन साथी और जीवन साथी ढूंढने में दिक्कत हो रही है, बात बन नहीं रही है, बार-बार आप लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, अच्छी फ्रेंडशिप रहती है, शादी तक आ जाती है, लेकिन फिर बीच में ब्रेक हो जाती है। कई बार माँ-बाप तो इतने परेशान हो जाते हैं, बच्चे शादी का नाम लेते ही उनके ऊपर इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे कि क्या कह दिया है। तो ऐसी स्थितियाँ आखिर क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ग्रहों की ऐसी क्या पोजीशन हो गई है जिसकी वजह से ये सब जीवन में घटित हो रहा है। माँ-बाप परेशान है, बच्चे खुद भी परेशान है। तो ये स्थितियाँ हम जानने की कोशिश करते हैं जन्म कुंडली से कौन सा समय आपके लिए शादी के लिए अच्छा होगा, कब आपको शादी करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो ये कॉमन जो जिंदगी के हमारे जीवन के सवाल हैं, हम जन्म कुंडली इस प्रोग्राम के माध्यम से इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में दुर्घटना घटना ना घटे, अच्छी घटनाएं तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन दुर्घटनाएं हम नहीं चाहते। कोई भी ऐसी असुखद घटना जो है हमारे जीवन में ना हो, उससे हम कैसे बच सकते हैं, किस तरह से उसको कम कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश। किस्मत की बात हम सभी करते हैं, लेकिन किस्मत कर्म के बगैर अधूरी होती है। कर्म आपको करना होगा, तब भी किस्मत आपका साथ देगी। किस्मत के ऊपर बैठे रहने वाले कमजोर लोग गिने जाते हैं। कमजोर लोग होते हैं जो किस्मत के सहारे ही बैठे रहते हैं। तो जीवन में किस्मत के सहारे अगर बैठना है, तब आप कंप्लेंट्स छोड़ दें, तब आप छोड़ दें कि ये मैंने मिस कर दिया, वो मिस कर दिया। जब किस्मत में होगा तब ही मिलेगा, तो बात खत्म हो गई। फिर आप एफर्ट किस लिए करते हैं? अगर एफर्ट डालना है तो एफर्ट्स को इम्पोर्टेंट दें, किस्मत के ऊपर ज़्यादा आप जो किस्मत के ऊपर ज़्यादा नहीं रहे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। प्रोफेशन में भिन्न-भिन्न प्रोफेशंस में हम लोग हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हमें अच्छा
प्रोफेशन हो, हमारा बिजनेस राइज करे, हमें अच्छी जॉब मिले, या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो प्रोफेशन में, बिजनेस में हमें जो है प्रोत्साहन दे, हमारा नेम और फेम हो, हम तरक्की करें, ये हमारी जिज्ञासा। क्योंकि जीवन को चलाने के कर्म का बहुत होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे जीवन के जो जरूरी तथ्य हैं, जैसे हमारे जीवन में पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हम कर्म नहीं करें तो पैसा अपने आप नहीं आएगा। तो कर्म कैसा रहेगा, किस तरह से हम इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। सक्सेस हमारे जीवन का सबसे मेन लक्ष्य रहता है। इन सब चीजों के बाद कर्म करते हैं, किस्मत का साथ मिल रहा है। बहुत से हमने ऐसे जो है अपनी जिंदगी में काम किए हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, ये अंतिम सवाल होता है। अगर आपका टास्क सक्सेसफुल होगा तब आपको लाभ होगा। अगर वो टास्क आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपकी की गई हुई सारी बातें, आपके किए हुए सारे काम जो है वो आपको परेशान करने वाले, लेट डाउन करने वाले होंगे। तो ये चीजें हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। तो जन्म कुंडली के माध्यम से हमेशा ही हम इन चीजों का जानने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ हम बात करते हैं आपके सवालों की। कई बार आपके सवाल इस तरह के होते हैं जो जन्म कुंडली के साथ जुड़े हुए होते हैं। आप चाहते हैं कि मैं एजुकेशन, लेकिन जन्म कुंडली कह रही है कि आपकी तो शादी होने वाली है। अगर आप उस समय के दौरान उस चीज को आप फॉलो नहीं करते हैं, आपकी शादी के योग दिखा रही है जन्म कुंडली या कैलकुलेशन, लेकिन आप पढ़ाई के पीछे पड़े हुए हैं, तब ना तो आपको पढ़ाई का ही प्रॉपर मिल पाएगा, और शादी का समय भी हो सकता है उस बीच में आप मिस कर दें। तब आगे चल के पढ़ाई और शादी दोनों ही आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। तो कौन सा समय किस चीज के लिए अच्छा है, किस तरह से हम उसका सदुपयोग कर सकें। ऐसा नहीं है कि शादी हो तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। पढ़ाई आपकी सारी उम्र हो सकती है, जिंदगी भर आप पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कुछ खास चीजें होती हैं, खास समय पर अगर उनको परफॉर्म किया जाए जो आपके लिए अच्छी हैं, भाग्यवर्धक हैं, तो उस समय का सदुपयोग कर लेना हमारे लिए लाभदायक रहता है। तो ये सब चीजें हैं। और साथ ही साथ मैंने लास्ट वीक बुधवार के दिन वास्तु शास्त्र के बारे में बात की थी कि आखिर जो वास्तु शास्त्र है वो है क्या, किस तरह से हम उसका उपयोग करें, उसके बारे में आज डे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये कहूंगा, अगर आप इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप मेरे से बात करें, आपका भी कोई सवाल आपने भाई बंधु के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने गृहस्थ के बारे में है, आपकी कोई समस्याएं हैं, आप शेयर करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आपकी जन्म कुंडली में स्थितियां किस प्रकार से जो आपको जकड़े हुए, किस तरह से आपको कोई हेल्प हो सकती है, तो आप इस प्रोग्राम में लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बस
नंबर को आपने डायल करना है और मुझे देनी है अपनी डिटेल्स। फिर हम डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है आपके जीवन में जिसकी वजह से आपके जीवन में गतिरोध बन गया है, जिसके कारण आप एक स्मूथ ड्राइव जो नहीं कर पा रहे हैं, जो आपका जीवन का एक लक्ष्य है, वो एम है, आप नहीं उसको प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस आने वाले 2 दिनों में, आज का दिन चला गया, कल के दिन में क्या है गंडमूल के बारे में बात करेंगे। तो इन आज के दिन और कल के दिन में किसी भी प्रकार का गंडमूल नहीं है। जो भी बच्चे इस दौरान पैदा होंगे वो गंडमूल पैदा हुए गिने नहीं जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी और सुखद बात है। साथ ही साथ अगर ये होंगे नक्षत्रों का हमारे जीवन के ऊपर, जैसे ग्रह है तो 27 नक्षत्र, कुल 28 नक्षत्र गिने जाते हैं, लेकिन 27 को हम खास तौर पे बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। तो इन 27 नक्षत्रों में आज का जो नक्षत्र है वो है श्रवण नक्षत्र, जिसके अधिपति चंद्रमा है। तो जिनकी कुंडली में आज जो चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, जिनकी जन्म कुंडली में, उनके लिए आज का दिन और आने वाले कल के कुछ घंटे जो है उनको बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति को खास तौर पे प्रभावित करता है। जिन लोगों को मानसिक विकारों से जिनके अंदर काल्पनिक शक्ति, या ये कहें कि जो हर समय घबराए रहते हैं, मानसिक जो स्टेबिलिटी है नहीं, उनके लिए ये चंद्रमा का नक्षत्र जो है अशुभकारी हो सकता है। लेकिन जिनके लिए चंद्रमा बलकारी है, जिनके लिए ये लाभवर्धक है, जिनके लिए उनको बड़ी गति से, बड़ी तेजी से लाभ की प्राप्ति हुई। चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत तेज गति से अपना एक्शन लेते हैं। तो जिनके लिए अच्छे हैं चंद्र, उनके लिए ये अच्छा एक सुखद समाचार लेके आएंगे। जिनके लिए बुरे हैं, उनको इस समय के दौरान खास तौर पे परहेज रखना चाहिए। खास तौर पे ड्राइविंग करते हुए, किसी भी प्रकार के किसी वार्तालाप में, डिस्कशन में जाते वक्त, जिससे आपको इमोशनल हर्ट हो सकते हैं, तो ये चीज का पूरा ध्यान दें। साथ ही साथ बात करूं तो इस आज के समय में, जो इस समय में आपसे बात कर रहा हूं, प्रोग्राम को लाइव आपके सामने लेके आया, तो ग्रहों के इस समय पोजीशन क्या है। अगर हम सूर्य देखें, सूर्य टॉरस राशि में संचार कर रहे हैं, चंद्रमा इस समय जो है कैप्रिकॉर्न राशि से गुजर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर मैं कहूं तो मंगल जो है कंबस्ट मोशन में, वो भी टॉरस राशि में ही संचार कर रहे हैं, और कंबस्ट मोशन में है मरकरी, जो इस समय अपनी ही राशि में संचार कर रहे हैं। जो कभी टॉरस में थे, अभी मरकरी जो है वो अपनी ही राशि जमनाई में, ये एक अच्छा योग है। और जमनाई में मरकरी का आ जाना एक शुभ फलदायक है। जिनका मरकरी बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट है उनके चार्ट में, उनके लिए तो खास तौर पे ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जुपिटर टॉरस राशि में और
आने वाले नेक्स्ट वीक में इन्होंने राशि परिवर्तन करना है और हम फ्राइडे के दिन इसके बारे में भी बात करें कि राशि परिवर्तन जो जुपिटर है वो किस तरह की राशियों के ऊपर किस तरह का प्रभाव अपना डाल सकता है, तो वो राशि फल में उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही वीनस की बात करूं तो वीनस भी इस समय जो है वो जेमिनी राशि में बुध के साथ ही इस समय बैठे हुए हैं और ये बुध और शुक्र का एक योग जिसे हम कहते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल सन जो है ये बिल्कुल उसी तरह से नाप तोल का काम करते हैं, तराजू की तरह जो बैलेंस करना जानते हैं, न्याय करना जानते हैं। तो ये दोनों ग्रहों का एक साथ इकट्ठे होना अच्छी स्थिति है, लेकिन अगर जन्म कुंडली में इन्होंने किसी गलत घर को ऑक्युपाई कर लिया, जब कोई बेनिफिक आस्पेक्ट के बजाय मैलेफिक आस्पेक्टिंग पावर इसके ऊपर हुई तो उससे इनका जो इनके जो बैलेंस है उसमें गड़बड़ हो सकती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में, हमारे जीवन में, इंसान की, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही सैटर्न की बात करें तो लिब्रा में है, रेट्रोग्रेड मोशन में है, राशि में संचार कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन जब कोई ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाता है तो ये आमतौर पे कहा जाता है कि इसके दुष्परिणाम मिलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से, इसके रेट्रोग्रेड मोशन की वजह से इसके दुष्परिणाम हो, लेकिन गति में कुछ परिवर्तन होता जरूर रहता है, लेकिन दुष्परिणाम कभी ऐसे नहीं दिखाई देते। साथ ही साथ बात करूं राहु की, जो शनि के साथ ही लिब्रा राशि में संचार कर रहे हैं, शनि और राहु का एक योग जो एक बहुत ही अच्छा योग है, लेकिन किनके लिए अच्छा है इसके बारे में हम विचार करेंगे फ्राइडे के दिन। और अभी भी आज भी कोशिश करूंगा कि आपको किसी राशि का फल बता पाऊं और बता पाऊं कि उनके लिए ये योग किस प्रकार रहेगा। साथ साथ केतु की बात करें तो एरीज में है। भाई एरीज वालों, आपके लिए कुछ समस्याएं तो इसकी वजह से रहेंगी, लेकिन कुल मिला के ये कहूंगा कि आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप अगर इसका सदुपयोग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत सारी चीजें चमत्कारिक कर सकता है, जो आपके लिए लाभप्रद हो सकती हैं। साथ ही साथ परमात्मा की बात हमेशा करता हूं, तो इस बार गणपति जी की आराधना करना चाहूंगा और चाहूंगा कि वो निर्विघ्न हमारे इस संसार के कार्य, आपके कार्यों को यूं ही करते रहे और हमारा मंगल करते रहे। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान विघ्नहर्ता जिनको हम कहते हैं, जो सर्वप्रथम पूजनीय, जो धर्म ध्वजाधारी हैं, जो
गणनाओं के अध्यक्ष हैं, जिनको गौरी पुत्र के नाम से पुकारा जाता है। हम सभी का मंगल कल्याण करें। आप सभी से, आप सभी के लिए कामना करता हूँ। साथ ही साथ जिनका है आज जन्मदिन, भाई उनको कैसे भूलें। आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जन्मदिन पे हर तरह की खुशी हासिल करें। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आप अपनी जो डिजायर है उनको पूर्ण करें, सभी को खुशी प्रदान करें, ये कामना करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था लास्ट वीक वास्तु के बारे में, कि वास्तु की दिशाएं क्या है और वास्तु का हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव क्या है। और साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो जरूर बात करें। नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बस नंबर डायल करें, हम बात करेंगे आपके साथ। वास्तु में हम ये कहें कि हमारे पास 4 मेन दिशाएं हैं। उसके बाद 4 जो है सब्स्टिट्यूट दिशाएं रहती हैं, और 2 दिशाएं जो मेन हैं जिनका हम बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करते, वो है आकाश और पाताल, पृथ्वी। ये कुल मिला के 10 दिशाएं जो है, डायरेक्शन जो है हमारे जीवन के ऊपर, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। हमने कुछ चीजें पेटेंट बना दी हैं इसमें। हम हमेशा कहते हैं कि ईस्ट का घर, जिसमें सबसे पहले है ईस्ट। अगर ईस्ट से हम सन की डायरेक्शन देखें तो सन मूव होता है साउथ ईस्ट को, फिर साउथ को, फिर साउथ वेस्ट, वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट। तो सन नहीं रहता है, बहुत कम उसका दिखाई देता है। फिर नॉर्थ, फिर नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से सन का एक जो साइकिल है, जो आपके क्लॉकवाइज ये सन का हमें डायरेक्शन मिलती है। तो कुल मिला के ये 8 दिशाएं हमें हासिल हो जाती हैं। 8 दिशाएं हमें हासिल होती हैं। तो इसका हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव क्या है, कि किस तरह से हमने इनको पेटेंट बना रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन लेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मिलूंगा ब्रेक के बाद। धन्यवाद। प्रोग्राम जन्म कुंडली में ब्रेक के बाद अगर आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बस नंबर डायल करें। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी। हेलो जी। हाँ, मुझे ना अपनी कुंडली के बारे में कुछ पूछना था, तो मैं आपको बर्थ डेट और टाइम देती हूँ। हाँ, पहले आप अपना नाम बताएं प्लीज। पहला अक्षर दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, डी फॉर डेल्टा। डेल्टा, ओके। और डेट ऑफ बर्थ? एंड माय बर्थ डेट इज 3rd January 1982। 3rd of the 1st 82, ओके। और समय? रात को 9 o'clock। 9 PM and place of birth? It's in Gujarat, place called Nadiyad. गुजरात, इंडिया, नडियाद, ओके। चेक। इसके पूरे स्पेल करेंगे मुझे अपने प्लेस ऑफ बर्थ के? क्या?
नाडियाड। नाडियाड इज ओके, दैट्स फाइन। ओके, ठीक है, मिल गया मुझे। ओके जी, और आपने एक बार फिर से क्लियर कर लूँ, आपने कहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1982 और रात के 9 बजे नाडियाड, गुजरात, इंडिया का आपका जन्म है। ओके, दैट्स गुड। अब देखते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन क्या है। देखिए, जब आपकी ये कुंडली जो मेरे सामने आई है, ये बहुत पॉजिटिव मोड में मुझे दिखाई दे रही है। इसमें काफी कुछ पोटेंशियल जो है मुझे पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज का इसमें मुझे जो सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है वो है स्टेबिलिटी। आप सोच विचार कई बार नहीं करती हैं, जिसकी वजह से नर्वस हो जाती हैं और माइग्रेन जैसी चीजें या गुस्सा भड़क जाना, ऐसी चीजें होती है। और अगर ये कहूँ कि इसके अलावा अगर आपकी कुंडली को मैं देखूं तो आपकी कुंडली मुझे काफी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर इन चीजों को आप अपनी जिंदगी में थोड़ा कंट्रोल करती हैं तो ये एक अच्छा सक्सेसफुल चार्ट मेरे सामने है। और इस समय के दौरान ये कहूँगा कि आप किसी भी लीगल इशू में ना फंसें तो आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो आपकी जॉब को आप जॉब ढूंढ रही हैं तो उसमें और भी परेशानी होगी। आपका सवाल क्या है? यही बस कैरियर के बारे में पूछना था, क्योंकि मुझे ऑफर्स तो कई आते हैं जॉब के। मैं अभी भी इतना गवर्नमेंट जॉब में हूँ जी, पर प्राइवेट कंपनी में अगर काम करने जाती हूँ तो रिस्क ज्यादा होता है वहाँ पे। जी, और कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी ऑफर आते हैं, तो मुझे ऐसे समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप इसको अभी फॉलो करें, इसको अभी छोड़े नहीं आप किसी भी तरह से। अगर गवर्नमेंट जॉब आपके पास रहेगी तो आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। प्राइवेट जॉब में हमें क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं कि मनी, पैसा ज्यादा मिलता है हमें उसमें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उतना हार्ड वर्क भी हमें ज्यादा करना पड़ता है और हमें रनिंग अराउंड जो है हमारी बढ़ जाती है। आपका चार्ट बहुत अच्छा है। आप इसमें पैसे की आपके पास मुझे नहीं लगता कि कोई कमी रहेगी। अगर आप एक अच्छी अपने माइंड सेटअप बना लें तो हम ये कहते हैं कि हमारे, तो जहां मैं मोस्टली आने वाली लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो प्रेजेंट है वो ही हमारा सब कुछ है। जो हम जी रहे हैं या जो जी रहे हैं, कर रहे हैं, वो ही हमारा है। जो श्वास हमें आ रही वो अपनी है, कल आए ना आए, अभी घंटे बाद आए ना आए, उसको हम छोड़ देंगे। तो प्रेजेंट में अगर आप लिव करेंगे तो, लेकिन मैं आपके लिए ये बात पहली बार यूज कर रहा हूं अपने शो में कि आपका मुझे आने वाला फ्यूचर भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मुझे फाइनेंशियली वहां पे कुछ ऐसी चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं जिसके लिए आपको
बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रेस लेनी पड़ेगी। तो अगर आप स्मूथली अपनी लाइफ को चलाती हैं तो एक आपके लिए एक बहुत ही सुखद बात है आपके चार्ट में, आपके जीवन में। अच्छा, इसमें आप जमे रहें और लगे रहें। साथ ही साथ ये कहूँगा कि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा राइज करना चाहती हैं, बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिले, तो ये कहूँगा, क्योंकि पीस ऑफ माइंड हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो मैं आपको ये चाहूँगा कि अगर वेजिटेरियन हो जाए, नॉन वेज नहीं खाएं आप, तो ये आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा चैप्टर होगा जो आपको एक राइज की तरफ ले जाएगा। मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये आपके लिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि अगर इस स्थिति में आदमी नॉन वेजिटेरियन हो जाए, मांस मछली खाना शुरू कर दे, तो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होते हुए भी ऐसी दिक्कतें आती हैं वो सोच भी नहीं सकता। और कई बार हमारे जैसे लोग जो आपका चार्ट देख रहे होते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं कि चार्ट तो यार ठीक दिखाई दे रहा है, इसमें कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है, फिर आदमी परेशान क्यों। तो नॉन वेज उसमें खास एक पार्ट प्ले करता है। तो आपने जीवन भर कोशिश करें कि आप नॉन वेज को टेस्ट भी नहीं करें। नहीं, गुजरात बोर्न नहीं ना, इसलिए कभी नहीं खाया। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि जी आप एक बहुत अच्छा कर रही हैं। मोस्टली क्योंकि हम जैसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, यहाँ पे नॉन वेज एक आम हमारा रूटीन खाना है, आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कहूँगा, अगर आप एक बैंगल डालें, चांदी की बैंगल, और उसमें एक सोने की कील लगवाएं, चांदी के ब्रेसलेट में सोने की कील लगवा लें अगर आप, तो जब तक ये आपके हाथ में रहेगा, इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमेशा बूस्ट मिलता रहेगा। आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी आपके इर्द गिर्द हमेशा बनी रहेगी। अच्छा, चांदी की बैंगल में आप सोने की कील लगवा के आपके लिए वो बहुत अच्छी रहेगी। हाँ ठीक है। ठीक है। और मुझे तो कोई पर्सनल सवाल भी पूछना था। हाँ, अगर आप पर्सनल सवाल जहाँ पे मैं उसका जवाब दे पाया तो जरूर दूंगा, नहीं तो आपको फीडबैक नंबर मेरा प्रोग्राम की समाप्ति से पहले तो उस पर आप बात कर पाएंगे, इसके बारे में डिटेल में बात कर पाएंगी, तो वो ही अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी आप पूछें। शादी के बारे में पूछना था, और शादी और बच्चे, क्योंकि अभी भी मैं सिंगल ही हूँ। देखिए, I'm 31। कोई दिक्कत नहीं है। शादी का जो सितारा है आपका बाय बर्थ, अगर मैं उसको देखूं तो बहुत अच्छा बैठा हुआ है। उसमें ना तो आप मांगलिक है, ठीक है, ना मांगलिक है, ना ही आपके शादी के सितारे में कोई मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है। हाँ, दिक्कत कब होगी, अगर आप सर के बालों को कटवाते हैं, उनको आप हमेशा काट के रखते हैं, उनकी आप उनको जाते हैं अपने
ब्यूटी पार्लर हैं जो भी है, आप उनके पास जाके उनकी कटिंग सिर के बालों की करवाते हैं। ये आपकी शादी में कुछ जो है रुकावटें या डिले पैदा करेगा और आगे चल के आपके जीवन में ये कुछ कमियां भी, गृहस्थ जीवन में कमियां भी इसी की वजह से आएंगी। अगर आप लंबे बाल रखती हैं, केश रखती हैं अपने, तो ये आपके गृहस्थ जीवन के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। जो आपका जीवन साथी, क्योंकि कुंडली जब हम देखते हैं तो आपके ब्याह पे बात करते हैं, लेकिन शादी एक इंसान की बात नहीं, दो इंसानों की बात है। अब आपके पार्टनर में कैसी चीज रहेगी? चल रही है जी, यहाँ ही बॉन्ड हुआ है जी, तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ दूं तो आप देख सकोगे? हाँ बिल्कुल देख पाऊंगा, अगर आप देंगी तो जरूर देख पाऊंगा। हाँ, उनकी बर्थडे थे 29 अगस्त। एक मिनट आप रुकें जरा, मैं ले लेता हूँ आपसे। 29 ऑफ द 8, ठीक है, 29 अगस्त 1971। 71। और समय क्या है? समय है 11 बजे दिन के, रात के? दिन के 11 बजे दिन के। इनका बर्थ जहाँ का कौन सी जगह है, यहाँ बर्थ हुआ इनका? यहाँ एडिनबरा में हुआ है। ओके, एडिनबरा में, ठीक है। सॉरी, एडिनबरा में नहीं हुआ, सेंट एंड्रूज करके जगह है, वहाँ पे हुआ है। ठीक है, आयरलैंड में ना, स्कॉटलैंड में। 5 करके जगह है, वहाँ पे सेंट एंड्रूज करके। एडिनबरा जो है वो स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में कौन सी जगह है? सेंट एंड्रूज। नहीं, एडिनबरा जो है मेन किसका, कौन सा पार्ट है यूके का? स्कॉटलैंड। हाँ, यही पूछ रहा हूँ बस आप। ठीक है, हाँ, ठीक है। और इनका नाम ना जे से शुरू होता है। ठीक है, उसको भी हम ले लेते हैं आपके लिए। वैसे मैं इनिशियल भी दे देता हूँ आपके लिए, BVWIJG। ये लेटर ऑलवेज आपके लिए लकी लेटर है, तो इनसे आप कभी भी जो राब्ता करें तो जनरली ये लोग आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिर से एक बार क्लियर करेंगे मुझे? 3 जनवरी 1982। 82, और टाइम भी एक बार क्लियर कर दें प्लीज। 9 o'clock शाम के। और नाडियाड, गुजरात। ठीक है, और आपका नाम शुरू होता है डी से, डेल्टा। हाँ, ओके। जब मैं इनकी अब आपकी कैलकुलेशन इसमें देख रहा हूँ करके, ओके, तो ये जो भाई साहब है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनका चार्ट बुरा है, लेकिन इनकी
जीवन में कुछ समस्याएं रहेंगी। आपका चार्ट इनसे बहुत ज्यादा मजबूत है और एक अच्छी स्थिति में बैठा हुआ चार्ट है, तो मैं ये नहीं आपको कहूँगा, ये आगे आपकी मर्जी है। जनरली ये भाई साहब बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन जो मैरिज का एक पार्ट है इनकी जिंदगी में, वो कहीं ना कहीं कमजोर अवस्था में, जिसकी वजह से आपको जीवन भर कुछ समस्याओं से गुजरना पड़ेगा अपने चार्ट के अच्छे होते हुए तब भी। तो ये चीज आप मेक श्योर करें इस बारे में। तो मैं ये कहूँगा कि कुल मिला के, हालांकि अगर मैं कंपैटिबिलिटी जब करता हूँ तो हमेशा कुंडली को, जन्म कुंडली को एनालिसिस करता हूँ, उसमें आपके पॉइंट्स को बहुत कम एनालिसिस करता हूँ, लेकिन साथ में किए हैं मेरे पास जो आपकी कंपैटिबिलिटी में जो आपके पॉइंट्स आए हैं, आउट ऑफ 36 26 है मेरे पास। ये एक अच्छा मैच है जनरली, अगर उस हिसाब से देखा जाए। लेकिन जब मैं आपके चार्ट को देखता हूं और चार्ट की कंडीशन को देखता हूं, तो मुझे इसमें अच्छे गुण नजर नहीं आ रहे जो आपको हेडेक बनाए रखेंगे। मुझे लगता है कि आपको समय लेना चाहिए। शादी का समय आपका चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी और के कहीं और भी आप ट्राई करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ये मेरी अपनी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से, बाकी एंड ऑफ द डे डिसीजन आपने बनाना है और लाइफ आपने गुजारनी है। आपको आपने जिंदगी अगर आप हेडेक के साथ रह सकते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे कुछ पूछूं, ये प्रॉब्लम की बात कर रहे हो आप, जी, कैसे तरह की प्रॉब्लम आएंगी? प्रॉब्लम गृहस्थ जीवन में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? आपसी अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले होती है कि आप आपस को एक दूसरे को जान पाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना? जो पोटेंशियल आपके चार्ट में, ये पर्सन उतना ही लेजी रहेगा। आप जितना तेज चलने की कोशिश करेंगे, जितनी जल्दी चीजों को ग्रैब करेंगे, जितना आपके अंदर एंथुसियाज्म है, जितना आप पोटेंशियल है, ये भाई साहब इंटेलिजेंट बहुत है, लेकिन वे ऑफ एक्ट बहुत लेजीपन रहेगा उसमें। इसमें आपके विचारों का आपस में आपका जो राशि का साइन है, असेंडिंग साइन है, वो घोड़े वाला है, जो पानी की तरह लहरें हैं, जिसमें एकदम उफान रहता है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, आगे बढ़ूं। लेकिन इनमें वो नहीं रहेगा। या तो बिल्कुल अंधेरी आएगी, या बिल्कुल ऐसे जैसे हवा है ही नहीं कहीं भी। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आपसी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और क्या होता है कि कई बार हम लोग, हमेशा मैं जहां अपने प्रोग्राम में बात करता हूं, हम लोग पहले मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हमें सब अच्छा लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए अच्छा है, जैसा मैं सोचती हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ, वो सब ठीक है। लेकिन सडन जब आपकी एंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद हल्का इन्फ्लुएंस आप दोनों के ऊपर आना शुरू हो जाता है।
जब शादी हो जाती है फिर 100% जो आपकी कुंडलियां हैं वो इमर्ज हो जाती हैं। आपके पास एक प्रॉपर एक नेम होता है कि आप इसकी वाइफ हैं, ये आपके हस्बैंड है, और आपके पास एक ताकत रहती है आपके सितारों में जो उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो इनकी कुंडली में वो चीज इतनी पॉजिटिव नहीं है जिसका खमियाजा अभी नहीं, अभी सब कुछ अच्छा है। आफ्टर मैरिज आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपकी कुंडली को देख के ये कहूंगा कि अगर आपके सितारे इतने अच्छे हैं और आपको इस तरह से ले आप इन चीजों को फेस करें तो ये बात जमेगी नहीं, फिर कंपैटिबिलिटी की बात नहीं है ये, तो फिर एक अपना ही जरिया हो सकता है जिसके ऊपर आप फंक्शन कर सकती हैं। एक और बात जी जी जी, मैं क्या मेरे मम्मी पापा की सेवा कर पाऊंगी? बिल्कुल, जब तक आपके जीवन में आपकी जिंदगी में सांसें हैं, आपका अपनी माता पिता जब तक इस संसार में उनके साथ बहुत अच्छा संबंध बना रहेगा। क्योंकि मेरी यही इच्छा है जी। ये है इसमें ये अच्छा, ये ही तो पोटेंशियल है जो मैं कह रहा हूँ कि आपके चार्ट में एक बहुत अच्छी चीज मुझे दिखाई दे रही है, जो एक वाकई में एक पूरे पॉजिटिव चीजों के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ये आपको जरूर कहूंगा, OHS, ये 3 लेटर आपकी जिंदगी में रहेंगे जिनसे आपने हमेशा बच के रहना है। अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर इन लेटर से बनता है तो वो लेटर्स भी आपके लिए अच्छे नहीं है। और जैसे इन भाई साहब की, मैं सॉरी चाहूंगा अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उनको नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन जो आपकी मैचिंग है उसमें मुझे कमियां दिखाई दे रही हैं। नहीं, वो प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं। नहीं, अगर देख रहे हो तो मैं सॉरी, क्योंकि हम किसी की जिंदगी के ऊपर बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्योंकि ऑन एयर बात हो रही है, हर कोई देख सकता है, तो मैं ऐसी चीजों के ऊपर कई बार हम अपोलोजाइज फील करते हैं कि ये आई डू अपोलोजाइज, अगर वो सुन रहे हैं तो इस चीज के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अच्छा कंपैटिबिलिटी नहीं है इसमें। ठीक है, थैंक यू, ठीक है, वेरी मच फॉर योर टाइम। इन चीजों का ध्यान रखें। और बाकी कुल मिला के अच्छा है, कुछ उपाय है जो मैंने जैसे आपने बाल नहीं कटवाने हैं, ये ध्यान रखना है आपने अपने लिए, और साथ ही साथ जितना हो सकता है वेजिटेरियन रहें, जितना हो सकता है आप चांदी की एक चूड़ी बना के उसमें सोने की कील लगवाएं, उसको धारण करें, जितना हो सकता है फलों का दान करें अपनी जिंदगी में, और स्टेबल रहें जितना आप अच्छी धीरे धीरे, क्योंकि घोड़े की चाल भी कई बार बुरी होती है, उसमें कई बार रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर आगे तूफान आ रहा है क्या आ रहा है तो आदमी बढ़ता जाता है, कई बार ब्रेक लगा नहीं। तो आपकी जिंदगी में जितनी स्टेबिलिटी आप लेके आएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। गति रहनी चाहिए लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए।
चीज का आपने ध्यान रखना है बस। थैंक यू। ठीक है जी, ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो फीडबैक नंबर पे भी आप बात कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। ओके जी, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जीवन में, देखिए मैं इनकी कुंडली का ही एनालिसिस कर रहा था, तो अब 26 पॉइंट्स आपने देखे मिल रहे थे। इनकी कुंडली में बहुत ज्यादा एक अच्छा योग बना हुआ है। इनको जीवन साथी इस तरह का नहीं मिलेगा, एक अच्छा जीवन साथी इनकी जिंदगी में लिखा हुआ है। तो कंपैटिबिलिटी में हम अक्सर पॉइंट्स को देख के, और हमने साथ ही साथ मांगलिक दोष को भी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें एडवाइस किया है कि नहीं, आपके लिए ये जो मैच है वो इतना सूट नहीं कर पा रहा है। तो ये चीजें आखिर क्यों ऐसा कहा मैंने, उसके पीछे आपकी जन्म कुंडली एक बहुत बड़ा कारण है। जन्म कुंडली का अध्ययन बहुत बड़ी चीज है, जिसको करने के बाद हम सुख जीवन की होप कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी का मतलब ही ये है कि बाद में हम जो कंप्लेंट्स हैं जन्म कुंडली में निकालें, वो कंप्लेंट्स हमारे अंदर हो सकती हैं, हमें उनको अच्छी तरह से जो है जज करना होगा आपको कोई डिसीजन देने से पहले। अब बात कर रहा था वास्तु के बारे में। सूर्य, हम हमेशा कहते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन का अगर आपका घर हो तो बहुत अच्छा है। आप ईस्ट में, पूर्व में आपका घर हो तो अच्छा है। लेकिन मैं अब आपको वास्तु शास्त्र एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, लेकिन जन्म कुंडली के बगैर वो अधूरा है। वास्तु शास्त्र एंड जन्म कुंडली, इनका आपस में मैं आपको ज्वाइन करके, इनको ज्वाइन करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो कौन सी डायरेक्शन आपके लिए अच्छी हो सकती है। हालांकि हमने सब पेटर्न बना दिया है कि हर आदमी जो है पूर्व का घर ले ले, दक्षिण का घर ना ले, उत्तर का घर हो वो बहुत ही अच्छा है। उत्तर पूर्व में अगर आपका मेन डोर है तो बहुत अच्छा है। ये स्थितियां कहाँ कब किस तरह से अप्लाई करती हैं, और ये चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ जन्म कुंडली से ही मिल पाएंगी। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ईस्ट के घर लिए लेकिन बर्बाद हो गए। बहुत से घर हैं जो साउथ का घर लेके बहुत तरक्कियां की, वो कहते हैं जब से हम इस घर में आए हमारा सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आखिर जन्म कुंडली अगर वास्तु शास्त्र अपने आप में गलत नहीं है, इन चीजों को बयान कर रहा है, तो आखिर उसका जन्म कुंडली के साथ संबंध क्या है? जन्म कुंडली किस तरह से उसमें पार्ट प्ले करती है? इस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है सूर्य को। आप ध्यान रखेंगे सूर्य, सन, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जन्म कुंडली में अगर आपके सूर्य, ये कुछ चीजें मैं आपकी जनरल नॉलेज के दे रहा हूं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको और भी देखने होंगे, और वो जन्म कुंडली के अध्ययन से ही आपके वास्तु के बारे में बता पाएंगे। लेकिन फिर भी गागर में सागर करने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी सी समय में आपको
आपको ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जब हम ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं तो मोस्टली सभी लोग, इवन दो एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो भी कहते हैं आपका घर ईस्ट में, बस आप भूल जाइए, लेकिन इस बात में सत्यता नहीं है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, सन जो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपके साथ क्या होगा, बात रखूंगा जारी, लेकिन लूंगा एक छोटी सी ब्रेक, मिलूंगा ब्रेक के बाद। धन्यवाद। के बाद प्रोग्राम जन्म कुंडली में, अगर आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मेरा और आपका साथ अभी भी है 8:30 बजे तक। नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बस उस नंबर को डायल करें, बात करें मेरे साथ, और मेरा फीडबैक नंबर भी नोट करें। अगर आप ऑन ऑफ एयर मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा फीडबैक नंबर प्रोग्राम की समाप्ति से 5 मिनट पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। उस नंबर को भी नोट कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, डिटेल में बात कर सकते हैं, मेरे से समा ले सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। जो भी उपलब्ध समा होगा वो आपको दिया जाएगा। तो बात कर रहा था ब्रेक से जाने से पहले कि ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले सूर्य है सन। अगर आपकी कुंडली में सन पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में और 9th हाउस में बैठे हुए हैं, तब ये मान लीजिए कि ईस्ट डायरेक्शन का आपका घर अच्छा है, ईस्ट में रहने वाले लोग खुश रहेंगे। और स्पेशली जब हम ये बात करते हैं, इसके पीछे बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है कि जो घर का मालिक है, जिसके घर के ऊपर घर की डीड बनी हुई है, उसके लिए वो सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। एक उसके हिसाब से पूरा घर कंट्रोल होता है, बाकी घर लोगों की उसमें बात नहीं होती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके बच्चे परेशान रहते हैं, उनको घर की छत से आवाज आती है, घर में वो बैठ ही नहीं पाते हैं, घर से बाहर जाके खुश रहते हैं, या जब वो सोते हैं तो बहुत सारी आवाजें आती हैं, रोना, एकदम सोए हुए उठकर रोना चालू कर देते हैं, और आपको समझ में नहीं आता, आप डॉक्टर साहब के पास भागते हैं, क्या हुआ? डॉक्टर साहब भी कहते हैं बच्चा बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है सब कुछ। आखिर उसमें क्या दिखते हैं कि सूर्य, क्योंकि ये बच्चों के कारक भी गिने जाते हैं, नॉलेज के कारक हैं, बहुत सारी चीजें इसमें एनर्जी जुड़ी हुई रहती है। जब सूर्य अगर आपका अच्छा होगा आपकी कुंडली में, ये मैंने 3 हाउसेस के बारे में बात कही है, लेकिन कुंडली में, जन्म कुंडली में 12 हाउस रहते हैं, और 3 घरों के बारे में बताता हूँ डिटेल में। जन्म कुंडली के ऊपर ही जो चीजें हैं उनका अध्ययन करना होता है। जब इस स्थिति में आपका सूर्य होता है तो इस समय अगर आप ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड, खास करके जिसकी जन्म कुंडली है, वो इंसान अगर ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड घर खरीदता है तो ये घर उसके लिए भाग्यवर्धक, उन्नति कारक होता है, उसकी हर तरफ से तरक्की होती है। लेकिन अगर इन्हीं घरों में सूर्य
अपसेट हो, बुरी स्थिति में हो, उसके पोजीशन अच्छी ना हो। ये जरूरी है कि इन घरों में बैठा हुआ सूर्य अच्छा होगा, बुरा हो, या उनके ऊपर कोई ऐसी दृष्टि हो रही हो जो मैलेफिक हो, तो आप जान लीजिए कि इस डायरेक्शन का घर आपके लिए विपत्तियां लेके आएगा, आपका बुरा होगा। आप कितना भी वास्तुशास्त्र उसके ऊपर अप्लाई करें, बिना जन्म कुंडली के ये वास्तुशास्त्र अधूरा होगा। जी मैंने ईस्ट की बात की है। गागर में सागर डालने की कोशिश करूंगा, समय बहुत कम है। क्लॉकवाइज अगर घूमे तो ईस्ट के बाद हमारे पास साउथ और ईस्ट का रीजन आता है। साउथ ईस्ट जिसे हम बोल देते हैं, एक एंगल आ जाता है 45 डिग्री का। 90 डिग्री के बिल्कुल मध्य में जब हम जाते हैं तो 45 डिग्री का एक एंगल हमें मिलता है, जिसमें ईस्ट सूर्य का अधिकार भी है, तो साउथ मंगल, दोनों मिलकर अधिकार डालते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, जैसे मैंने कहा 1, 9 और 5 में अगर सूर्य हो, इस तरह से मंगल भी अगर अच्छी पोजीशन में हो, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन जिसमें हम ये कहते हैं लोग जलते हैं, ये अग्नि का कॉर्नर है, जिसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, इसमें स्त्रियां परेशान रहती हैं। अगर आपकी कुंडली में ये सितारे अच्छे हैं, तो ये मान लीजिए कि अग्नि कोण का घर आपके लिए बहुत ही सुखदायक वृद्धि कारक होगा। जन्म कुंडली से ही ये ज्ञात होगा कि सूर्य और मंगल आपके कैसे हैं। अगर सूर्य मंगल अच्छी पोजीशन में नहीं है, उनके ऊपर कोई मैलेफिक जो है आस्पेक्ट हो रहा है, तब ये घर आपके लिए अनिष्टकारी, जिसमें हार्ट जैसी समस्याओं से भी आपको गुजरना पड़ेगा, मानसिक कलह क्लेश से गुजरना होगा, आपके बच्चों का किसी प्रकार भी हित नहीं होगा, आपके बच्चे इस घर में परेशानियों से गुजरेंगे। अगर उसके थोड़ा सा और आगे चले तो हमें डायरेक्शन मिलती है साउथ। पूरी ये कहें कि अगर पूरे सर्कल में तो 90 डिग्री इसका जो हमें जो एंगल है वो प्राप्त होता है, तो आपके सेंटर से अब 90 डिग्री हम अगर राइट साइड को निकले तो हमें साउथ मिलता है। अगर साउथ डायरेक्शन में मंगल का पूरा आधिपत्य रहता है इस डायरेक्शन में, अगर मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पे है और उसमें शनि, राहु और केतु ये किसी तरह से भी अपना प्रभाव नहीं मिला रहे हैं, और साथ ही साथ बुध एक बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये साउथ का मकान जो घर है वो आपके लिए भाग्यवर्धक होगा, जिसमें जाकर आपको हर तरह का सुख प्राप्त होगा। आपके घर में डॉक्टर और इंजीनियर पैदा होंगे,
बहुत अच्छे राजनेता पैदा होंगे, बहुत अच्छे डिफेंस में काम करने लोग होंगे। जैसे हमारा यहाँ पे जो खुफिया विभाग है उसमें काम करने वाले लोग भी इस डायरेक्शन में पैदा हुए, अगर उनकी कुंडली में अच्छा है तो वो पैदा होते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर इस घर में मंगल के ऊपर बुरी स्थितियां हैं, यही जो शनि राहु केतु का प्रभाव मैलेफिक है, बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, और आपने साउथ का घर ले लिया है तो हर तरह से आप बर्बाद होंगे। आप, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग जिस तरफ भी जाएंगे आपकी आवाज सुनने वाला कोई ना होगा, आप दर बदर भटकते रहेंगे। ये चीजें भी हमें देखनी होगी। अगर हम इन चीजों को जन्म कुंडली से अच्छी तरह से जान पाए तभी आपको एक अच्छा अनुभव हो सकेगा। खाली वास्तु शास्त्र के जो पेटेंट जो फार्मूले अगर आप उनको ही लेके चलेंगे या उनके हिसाब से मान लें कि मंगल आपके लिए बुरा है, सॉरी साउथ आपके लिए बुरा है और आप साउथ का घर ना लें, और हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शनि राहु के तो बुध की पोजीशन इतनी अच्छी है, वो सपोर्टिंग है एक दूसरे के, तो ये स्थितियां आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। ये मानिए कि हर सुख आपका इंतजार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना बहुत जरूरी रहता है। जन्म कुंडली के बगैर किया गया वास्तु अध्ययन अधूरा रहता है। साथ ही साथ अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारे पास डायरेक्शन जो फिर से 45 डिग्री एक एंगल आता है जिसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं। साउथ वेस्ट में अगर आपके कुंडली में राहु बहुत अच्छा ग्रह है, राहु का इस पे खास तौर पे प्रभाव रहता है। अगर आपका राहु आपकी जन्म कुंडली में बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है और उसके मित्र ग्रह शनि राहु शनि बुध आदि ग्रह जो है उसके साथ बहुत अच्छा ग्रह योग बनाए हुए हैं, और उसके जो मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है, उसकी खुद की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो इस घर में इस तरह की बिल्डिंग जिसके नाम से हो वो आदमी राजा समान होता है, उसके घर में जजमेंट जैसी चीजें होती हैं, लोग आके उनके घर में बैठ के फैसला करवाते हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करते हैं। वो काफी फेमस लोग होते हैं और ऐसे लोग पुलिस विभाग में खास तौर पे बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। जहाँ न्याय से जुड़े हुए काम में बहुत तरक्की करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु बुरी स्थिति में है, अगर राहु के साथ शनि और बुध का कोई अच्छा योग नहीं है और राहु के शत्रु ग्रह उसके ऊपर मैलेफिक ग्रह उसके ऊपर आस्पेक्ट करते हैं, और ये जो एक्शन है या ये डायरेक्शन है
के लिए बीमारियों का घर होगी, भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी, जिसके जब लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ चीज दिखाई दे रही है, जिसे हमने मेडिकल साइंस में बहुत सारे नाम दे रखे हैं, तो ऐसी चीजें वहां पे होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे आदमी परेशान रहना चालू हो जाता है। उस घर का मालिक या उस घर के मालिक को और घर में रहने वाले लोगों की वजह से ये परेशानियां होनी चलती हैं, तनाव बढ़ने लगता है, जिससे कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि आदमी अपने जीवन से ही तंग आ जाता है, तो बहुत सारी गलत तरीके उपयोग कर देता है। और काफी तौर पे देखा गया कि ऐसे लोग जो हैं वो नशे के आदी होने चालू हो जाते हैं, वो अल्टरनेटिव चीजें ढूंढते हैं। तो भाई अब बताइए कि आप वास्तु के फार्मूले अपना रहे हैं, वास्तु आपको बताया जाता है कि इस तरह का हो, लेकिन अगर जन्म कुंडली इस चीज को के ऊपर स्टैंप कर दे कि हाँ ये डायरेक्शन आपके लिए अच्छी है, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होता, फिर आप किसी भी डायरेक्शन में रह सकते हैं जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। अगर हम थोड़ा सा और आगे चले तो हमारे पास वेस्ट की पोजीशन आ जाती है, जिन्हें हम पश्चिम कहते हैं, लैंदा पासा भी हम पंजाबी में कहते हैं, जिसके अधिपति शनिदेव हैं, जिनके ऊपर शनि का बहुत अधिकार रहता है। तो शनि जो खुद एक राजा है, तो अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, शनि एक प्रोमिनेंट प्लैनेट आपकी कुंडली में बन गया है, और उसके एनिमी प्लैनेट्स का या मैलेफिक प्लैनेट्स का उसके ऊपर किसी तरह का भी कोई आस्पेक्टिंग नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, उनके साथ कोई उनका कोई एक साथ बैठना कंजॉइंट पोजीशन नहीं है। और शनि के साथ शनि के मित्र ग्रह जो हैं, अगर उनको सपोर्ट मिल जाती है, और जब वो सपोर्ट ना भी करें तो अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो इस घर में रहने वाले लोग राजा समान होते हैं, जिनको जीवन में हर सुख मिलता है। और ऐसे लोग खास तौर पे इंजीनियर, मैकेनिकल लाइंस में या ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, यहाँ पे सुख गाना हर तरह का सुख हो, ऐसी चीजों को एंजॉय करते हैं और उनके जीवन में तरक्कियां होती हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भाई शनि खराब हो जाए या शनि के ऊपर मैलेफिक दृष्टि हो, या मान लो कि शनि के सपोर्टिंग प्लैनेट्स जो है वो किसी न किसी तरह से खराब हो जाए, तब क्या होगा? तब यही घर आपको राजा का कैदी, जेल जैसी कोर्ट कचहरी के मुकदमे में आपको ऐसी आपदाओं में आपको फंसा देगा कि आप जीवन भर प्रयत्न करेंगे, लेकिन आप उलझते चले जाएंगे, क्योंकि शनि सुख का कारक है, धीरे चलने वाला ग्रह है, जो आपको देगा, सुख देगा तो बहुत देर तक देगा, अगर दुख ले आया तो वो भी बहुत देर तक लेके आएगा, क्योंकि उसकी एक जर्नी जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट होती है।
ऐसी स्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। अब जन्म कुंडली, क्यों मैं बार बार जन्म कुंडली की बात करता हूँ? जन्म कुंडली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वास्तुशास्त्र जन्म कुंडली का हिस्सा है। जन्म कुंडली वास्तुशास्त्र का हिस्सा नहीं है। बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर। हेलो जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जितेंद्र सिंह बोल रहे हैं जी। मैं जी जितेंद्र जी। सर मैं अपने मैरिज लाइफ पूछना सीगा, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ दस सकता हूं अपना? जी बिल्कुल, जरूर दसो जी। हाँ जी, 5 दिसंबर 1982। ओके। डेट ऑफ टाइम जलंधर, टाइम 1:35 AM और PM, दोपहर या आधी रात? रात ਦਾ ਹੈਗਾ, AM ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। 1:35 AM और जलंधर कह रहे बर्थ है? हाँ जी जलंधर। ओके, नो प्रॉब्लम। जलंधर, ठीक है जी। जितेंद्र जी कितों बोल रहे हैं इस वेले? लंदन तो बोल रहे हैं। ठीक है, तो लोकली बोल रहे हैं। हाँ जी ठीक है जी। सर जी ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ठीक है। और शादी दे लेट मी फिनिश, पहले मैं एक दो गल्लां कਰਾਂ फिर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है। और शादी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੇ ਨਾ ਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲੀਕ ਹੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ
रही है कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰਿਡ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਸ ਸਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਸੰਬਰ ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬਸ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ओके थैंक यू जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें कई बार इस तरह से चलती हैं हम ये एक अच्छी बात है कि समय से पहले ही हम किसी चीज़ की जानकारी ले लेते हैं कि भाई साहब की कुंडली में इनके जो पार्टनर रहेगा लाइफ पर उनका जो बिहेवियर है वो इतना अच्छा नहीं होगा जिससे इनको काफ़ी परेशानी होगी कई बार तो ऐसा भी होगा कि मैंने शादी करवाई क्यों ऐसी स्थितियाँ रहेंगी लेकिन कुछ चीज़ों को समय के साथ संभाल लेना भी अच्छी बात होती है समय बहुत तेज़ी से गुजर रहा है 1 घंटा कहाँ चला गया हमें पता भी नहीं चला और लास्ट के 2 मिनट बचे हैं अगर आप फिर भी बात करना चाहें तो फीडबैक नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे है इस नंबर को नोट करें आप फिर मेरे साथ बात कर सकते हैं डिटेल में बात कर सकते हैं जिससे हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आपकी इच्छानुसार जो हमें दिखाई देने के लिए हम आपको गाइड करेंगे जिससे आपको लाभ बनेगा तो बात कर रहा था वैसे की कि अगर इसके अधिपति जो है वो है शनि इसको रिप्रेजेंट करने वाले स्टार जो है वो है शनि अगर शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव बहुत अच्छा है तो ये मान लीजिए कि आपको बिना किसी हिचकिचाहट पर ये कौन डिसाइड करेगा एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर खाली दशा महादशा ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हमें देखना होता है कई बार हमें लोग कहते हैं कि जुपिटर की दशा शुरू हो गई है बस अब हमने ये बहुत बार मैंने देखा कि जुपिटर की दशा शुरू होते ही लोग एस्ट्रोलॉजर आपको कहते हैं अब आपका 16 साल का समय जो है बहुत अच्छा आ गया अब आपके सारे काम हो जाएंगे
भाई ये इतना दशा से ही कुछ नहीं होगा, उसमें जुपिटर को बहुत दूर तक हमें देखना होगा, तभी ये 16 साल का टाइम हमारे लिए अच्छा होगा। अगर नहीं है, 16 साल के जुपिटर चाहे हैं, लेकिन उनमें अंतर अलग अलग ग्रहों के आते हैं, उनका प्रभाव भी हमें देखना होता है। इसलिए ये कहना कि 16 साल का समय ही आपके लिए बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल बेईमानी, गलत बात है, एक गलत एक एडवाइस हो सकती है, इसको हमें देखना होगा। और ये भी कहूंगा कि तिथियां परस्पर बदलती रहती हैं, और मैं आपसे हमेशा बात करता हूं, और वास्तु के ऊपर आपको हल्की सी जो मैंने ये एक जानकारी दी है, इसका जन्म कुंडली से जाने में मैंने कहा कि वास्तु शास्त्र जन्म कुंडली का एक हिस्सा है। जन्म कुंडली वास्तु शास्त्र का हिस्सा नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। समय हमारा जो है बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है। मिलूंगा आपको शुक्रवार फ्राइडे के दिन दोपहर 12 बजे। देखना ना भूलें प्रोग्राम जन्म कुंडली, और जब तक मैं आपसे मिलूं आप देखते रहें अपना प्रोग्राम MA TV, अपना चैनल MA TV। धन्यवाद।